अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी तकरीबन 4 से 5 खबरें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थंबनेल पे आपने रीड कर ली होंगी। आज का रनडाउन बताए बगैर शुरू करते हैं पहली खबर से। जी तो जनाब, इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। अभी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे ये डॉक्टर ज़िया खान का एक वेरीफाइड अकाउंट है जो कि ट्विटर के ऊपर लिखता है कि ब्रेकिंग न्यूज़, और लिखता है कि इमरान खान के दोनों साहबजादे इस साल हज की सआदत हासिल करने बैतुल्लाह में मौजूद हैं। अल्लाह हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए। अब मज़ेदार बात आप ये देखिए कि इमरान खान के दोनों बेटों की तस्वीर खाना काबा के सामने भी नज़र आ रही है, और जब वो हज करने के लिए रास्ते में रवाना हो रहे हैं तो वो तस्वीर भी आपके सामने जो है वो दिखाई जा रही है। हालांकि आज तक इमरान खान ने कभी भी इस बात को कन्फेस नहीं किया कि उनकी जो बीवी यानी एक्स वाइफ जमाइमा है वो यहूदी ख़ानदान से। हमेशा इमरान खान ने एक ही बात की है कि वो क्रिश्चियन थी, और आज तक कभी भी जो वो कहते हैं कि क्रिश्चियन थी और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, आपने कभी भी उनको किसी नमाज की हालत में या किसी हज करते हुए या किसी आपने उनको मजहबी प्लेस के ऊपर उनकी तस्वीरों को नहीं देखा होगा, बल्कि आपने आधनंगी तस्वीरें ही हमेशा देखी होंगी। अब ऐसे में एक तरफ तो इमरान खान के दोनों बेटों का इस तरह से खाना काबा के सामने तस्वीरों का आना बड़ा खुश आइंदा है, लेकिन क्या करें कि वो कहते हैं ना कि जो असल खबर है हमने तो आप तक वो पहुंचानी है, हमने वो खबर तो पहुंचानी नहीं है कि जो मेरा या आपका दिल करता और हम अपने पास से बना लें। उसके बाद ये जैसे ये मोहतरम डॉक्टर ज़िया खान ने इसको शेयर किया, डॉक्टर होकर ये कितने जाहिल डॉक्टर हैं, अल्लाह माफ़ करे। इसी तरह जितने बाकी जुहला थे उन सब ने भी इस तरह की तस्वीरों को सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फैलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद एक ट्रेंड चलाया गया पीटीआई की तरफ से, जिसमें कहा गया कि देखें इमरान खान के बेटे कितने बेचारे मजबूर और वो परेशान, और वो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर गए हैं बताने के लिए कि हमारा बाप जो है वो पकड़ के रखा हुआ है, और देखें या अल्लाह पाक हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं और हम कह रहे हैं कि ये देखें हमारे बाप के साथ ये सलूक किया जा रहा है। तो मैं आपको मज़ेदार बात ये बता दूं कि अल्लाह करे कि जमाइमा को, अल्लाह करे कि टेरियान को, अल्लाह करे कि इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं इनको अल्लाह ताला हज भी नसीब करे, अल्लाह इनको हिदायत भी नसीब करे। लेकिन हकीकत क्या है इस खबर की कि ये खबर बिल्कुल झूठी है। ये तस्वीरें फ़ोटोशॉप्ड हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल फेक हैं, और ये तस्वीरें बनाई गई हैं। असल तस्वीर किसकी थी और किसकी तस्वीर के फेस के ऊपर इन्होंने इमरान खान के बेटों की तस्वीर लगाई है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। असली तस्वीर है, इसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया है, और एडिटेड और फोटोशॉप्ड पिक्चर लगा के इन्होंने इस तरह से झूठी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की है। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनको सही मानों में मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनको हिदायत भी दे, और अल्लाह अपने घर में भी सबको बुलाए। लेकिन बात वही है कि जाता वही है जिसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ से, जिसके लिए मंजूरी होती है। बहरहाल बात कर लेते हैं जनाब जी अब हम वो शायर मोहतरम अहमद फरहाद साहब की। चीफ जस्टिस हैं जी मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट के, जिनका नाम है सदाकत हुसैन राजा। उन्होंने शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जो है वो जब समाअत कर ली तो उसके बाद उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए, और वो रिमार्क्स इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि अदालती निज़ाम की ख़राबी की वजह से अहमद फरहाद को सज़ा भुगतनी पड़ी। आजकल के जज भी सियासतदानों की तरह मीडिया को देखते हैं, ये उन्होंने टॉन्ट की। उन्होंने कहा कि आज मीडिया पर मेरी खबर चली है कि नहीं, फिर तासुर दिया जाता है कि आज़ाद कश्मीर और अदालती निज़ाम मुज़हिका खेज़ है। ये उन्होंने टॉन्ट किया है हमारे पंजाब के या जितने भी पाकिस्तान के हमारे जज साहिबान हैं उनको, कि आजकल के जज भी बड़े सियासी हो गए हैं। वो भी हमेशा इस तरह के रिमार्क्स जानबूझ के देते हैं ताकि टेलीविज़न पे या मीडिया पे या सोशल मीडिया पर हम डिस्कस हों। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आज़ाद कश्मीर एक छोटी सी रियासत है और हमारा अपना एक अदालती निज़ाम है। उन्होंने कहा कि अहमद फरहाद की फ़ैमिली को तंबीह की है हमने कि अब उनकी बीवी को कहा है कि अपने शौहर को समझाएं कि वो बेशक शायरी करें, अपनी शायरी के ज़रिए जज्बात का इजहार भी करें, लेकिन वो शायरी करें, सहाफ़त ना करें। और सहाफ़त भी आजकल अल्लाह माफ़ करे कि आपको पता है कि किसी के घर की लॉन्डी बनी हुई है, किसी ने ख़रीदी हुई है, अपनी मर्ज़ी से ट्वीट्स कर देते हैं, ख़बर के बारे में पता नहीं करते। अब इसके बारे में आपको पता ही है कि अहमद फरहाद साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले दिनों में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा ट्वीट्स किए थे, और इन्होंने झूठे ट्वीट्स किए थे, और इन्होंने ये भी बताया था कि कश्मीर के अंदर इतने लोगों की हलाकतें हो गई हैं, इतने लोग शहीद हो गए हैं, जो कि टोटल एक प्रोपेगेंडा था। ये अगर शायर थे तो इनको शायरी करनी चाहिए थी। तो इसलिए जज साहब कह रहे हैं कि हमने इनकी बीवी को कहा है कि शायरी करनी है तो शायरी करो, इस तरह की हरकतों सकनात ना करो।
بعد میں چیف جسٹس مظفرآباد ہائی کورٹ نے 2 لاکھ روپے مچلکے کے عوض جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا، ان کی ضمانت منظور کی اور عدالت برخاست کر دی۔ اور اس کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ جو احمد فرحاد نامی شخص ہیں، انہوں نے کشمیر کی ڈبڈ وائس اوور جو ویڈیو ہے وہ بھی شیئر کی تھی۔ ڈبڈ وائس اوور ویڈیو کے اندر کیا تھا کہ جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ مظاہرین جو ہیں وہ 15ویں ترمیم کے خلاف، کشمیر کو صوبہ بنانے کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ ویڈیو کسی اور چیز کا تھا، اس کے اوپر ڈبنگ کسی اور آواز کی تھی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ جس پہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے دن انہوں نے گلگت بلتستان کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ پورے گلگت بلتستان کے لوگ قیدی نمبر 804 کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بیچارے جمعہ پڑھ رہے تھے وہاں پہ، اور وہ نکلے ہوئے تھے باہر اپنے آٹے کے لیے کہ آٹے کی سبسڈی کے اوپر وہ کوئی احتجاج کر رہے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے قیدی نمبر 804 کی آوازیں جو ہیں وہ ڈب کر کے ان کو سوشل میڈیا پہ پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ اصل جو کہانی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، بات کر لیتے ہیں جی صنم جاوید صاحبہ کے بارے میں۔ کافی پریشان ہیں، برے حال تے، وہ کیا کہتے ہیں، پیڑے دہاڑے کے پونکے دہاڑے، کیا اس طرح کی کوئی کہاوت ہے پنجابی کی، مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں، بلکہ لکھ کے بھیجیے گا، میں یاد کر لوں گی۔ تو یہ خاتون جو ہیں، یہ پولیس یا جب کوئی ایسی گاڑی آتی ہے یا جب کوئی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تو فوری طور پہ اسمائل کرنا شروع کر دیتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہیں۔ اب کی بار صنم جاوید کا 11 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا صارفین، خاص طور پہ جو ان کی بہن ہے فلک جاوید، انہوں نے لکھا کہ ابھی بھی مسکراتی ہوئی ننگے نظام کو مزید ننگا کر رہی ہے۔ ایک تو یہ ننگا ورڈ جو ہے نا بہت پسند ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، مطلب یہ برہنہ، نیم برہنہ، اوریاں کا ورڈ ہم لوگ یوز کیا کرتے تھے۔ اب جب سے یہ پی ٹی آئی میں خان صاحب کے منہ سے ہم نے کوئی 10,000 بار، میں نے ایک ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، اگر مجھے مل گیا دوبارہ وہ کلپ شیئر کروں گی جس میں ننگا ننگا ننگا، خان صاحب نے اتنا ننگا ننگا کیا ہے کہ اب یہ ننگا لفظ مجھے ننگا نہیں لگتا۔ بہرحال یہ فلک جاوید جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال صنم جاوید جو ہیں وہ گز بھر کی لمبی زبان ہے، اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ بنا معافی مانگے اور اپنی غلطی کو تسلیم کیے چھوٹ جائیں گی، اور وہ سمجھتی ہیں کہ بندوقوں والوں سے مقابلہ کریں گی، اور وہ سمجھتی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں وہ کلپریٹ بھی نہیں ہیں، اور اس دن جو ڈنڈے لہرا رہی تھیں اور بدتمیزیاں کر رہی تھیں، وہ سارے کلپس اور وہ ڈرٹی ہیری کے نعرے اور فوج کے خلاف نعرے اور بدتمیزیاں کرنا اور الگ اسٹیٹ بنانے کی باتیں، وہ سب لوگ آپ جانتے ہیں۔ اب کی بار گاڑی کے اندر سے منہ نکال نکال کر کیا فرما رہی ہیں خود ہی سن لیجئے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ تو بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ نے بجٹ کے اوپر زیادہ بات کیوں نہیں کی۔ میں نے بجٹ کے اوپر نا بڑی محنت سے ایک ویڈیو بنایا تھا، اور بڑی محنت سے میں نے سارے اعداد و شمار جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے تھے جو وفاق کا بجٹ آیا تھا، لیکن جب اس کو اتنا پسند نہیں کیا گیا، اس پہ اتنے ویوز نہیں آئے، تو اس کے بعد میں نے مزید اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنایا تھا۔ لیکن اب میں آپ کو پنجاب کے بجٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ پہلی بار جو ہے کون کون سا ریکارڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ مریم اورنگزیب نے ٹویٹ کیا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی حکومت کے پہلے بجٹ میں کئی تاریخی ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار پنجاب اپنے ذرائع سے 1,000 ارب آمدن والا صوبہ بن گیا ہے، الحمدللہ۔ اگر ایسا ہے تو بالکل الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 5,467 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ پیش کیا ہے، جس کا کریڈٹ جو ہے وہ مریم نواز کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کا سب سے بڑا 842 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے، لیکن اس پہ اس دن ہم خوشی منائیں گے جس دن پاکستان بالکل جو ہے نا وہ سود فری اور بالکل IMF فری ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ترقیاتی منصوبوں کے لیے مطلوبہ رقم بجٹ میں رکھ دی گئی ہے، جس سے منصوبے جو ہیں وہ تیز رفتاری کے ساتھ مکمل ہوں گے، کیونکہ فنڈنگ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہوگی۔ یہ خوش آئند بات ہے، کیونکہ منصوبے ان کا افتتاح کر دیا جاتا ہے اور وہ مکمل نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کی جو فنڈنگ ہے وہ پہلے سے دستیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں سب سے بڑے ترقیاتی پروگرامز کے آغاز کے باوجود پہلی بار ٹیکس فری بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں تعلیم، صحت، زراعت، IT، ہنرمندی، حیوانات، موسمیاتی تبدیلی، ماہی گیری،
श्रिम्प फार्मिंग और इसके अलावा जंगलात और जंगली हयात के शोबों में तरक्की के लिए तारीख का सबसे बड़ा इजाफा किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि तारीख में किसानों और ज़राअत के लिए 30 अरब रुपए की बड़ी ट्रैक्टर स्कीम जो है वो शुरू की गई है और बिला सूद कर्ज़ों के लिए 10 अरब रुपए जो हैं उसका प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। माल व मवेशियों की तरक्की, बरामदात में इजाफे के लिए पंजाब की तारीख में पहली बार 2 अरब रुपए की लागत से लाइव स्टॉक फार्मिंग की सबसे बड़ी जो है वो मंडी का आगाज़ किया जा रहा है, उसके अलावा स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि तरक्की का सफ़र इंशाल्लाह फिर से शुरू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अल्लाह करे कि हो जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार तरक्याती बजट से 530 अरब रुपए की डेड स्कीम्स को ख़त्म किया गया है, जिसको आवाम के ऊपर तरक्की के लिए लगाना है। तो फिर बाद में कराची वाले, सिंध वाले, बलोचिस्तान वाले इस बात का ताना ना दें कि जी पंजाब के अंदर ही बस तरक्याती काम किए जाते हैं, क्योंकि जो पंजाब है वहाँ पर वाकई फिर काम करके दिखाया जाता है, बाकी सूबे फिर महरूम रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि सारा कुछ तो पंजाब को दे देते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। सबको उनके बजट्स मिल रहे हैं। जब दूसरे काम नहीं करते तो फिर हम उस दूसरे उसके ऊपर क्या गिला कर सकते हैं, मतलब हम उसके ऊपर क्या कह सकते हैं। अगर पंजाब के अंदर अच्छे से काम होगा तो बहुत खुशाइन बात है। 12 करोड़ का सूबा है, कोई छोटा सूबा नहीं है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। बलूचिस्तान में टीटीपी के मराकज़ जो हैं उनको नाकाम बना दिया है, मराकज़ कायम करने को नाकाम बना दिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस पे मबनी कामयाब ऑपरेशन हुआ है और कई ख़तरनाक दहशतगर्द वहाँ से पकड़े जा चुके हैं, जिसमें ख़वारिज जो हैं उनके और इंतहाई मतलूब किस्म के उनके कमांडर्स भी शामिल हैं, जिनको पकड़ लिया गया है, जो कि हमारे इदारों का एक बहुत कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। उस पर उनको मुबारकबाद बनती है। इसके अलावा जाते जाते आपको बता दूँ कि उमर चीमा ने एक ट्वीट किया है, लिखा है कि अमरीकी सदर बाइडन के बेटे को सज़ा हुई है। किस लिए? क्योंकि उसने 2018 में एक रिवॉल्वर यानी कि ख़रीदा था और झूठ बोला था कि वो नशा नहीं करता, हालांकि वो कोकेन का नशा करता है। और इसके ऊपर जो है हमें अपने वाले नशे वाले अंकल जान याद आ जाते हैं, जिसके ऊपर पिछले दिनों कबाचा साहब ने भी कहा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो कोकेन पीता है, जबकि हकीकत यह है कि वो तो शराब पीता है और वो भी सिर्फ 1 गिलास पीता है। बहरहाल ये थी जनाब आज की खबरें। बारी है जी आप लोगों की। मुझे इस बात पे कोई इतराज़ नहीं कि कोई कोकेन पीता है या कोई शराब पीता है। मुझे इतराज़ सिर्फ इस बात पे है कि अगर वो कोकेन पीता है या शराब पीता है तो उसके बाद वो रियासत मदीना का नारा क्यों लगाता है, वो इस्लामी रियासत बनाने की बात फिर क्यों करता है, वो इंसाफ के और करप्शन की बात फिर कैसे करता है, क्योंकि जो ये सब कुछ पीता है वो इस पे कायम नहीं रह सकता। ये पीने के बाद तो आपको अपनी माँ और बहन में फ़र्क नज़र नहीं आता। मेरा ख्याल ऐसा ही होता है, जो पीते होंगे उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। बताइएगा। तो जनाब ये थी आज की तमाम खबरें। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत तफसील जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।